Hello everyone, in this video lecture we will discuss about strong and weak acids or bases and indicators. In our last lecture we have already discussed about the basic theory of acids and base. Therefore, with the help of previous theory we can determine a strong acid, strong base और a weak base. तो अगर हम बात करें एसिड्स और बेस की तो जो बेसिक थ्योरी है एसिड और बेस के लिए तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl। तो HCl की अगर हम बात करें और हम इसको क्या करें वाटर में ऐड करें डिज़ोल्व करें तो हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन हमको क्या होते हैं डिसोशिएट होकर हमको प्रोवाइड होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो बेस के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है, हमारे पास OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन क्या होना चाहिए, रिलीज होने चाहिए एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बेस के लिए OH नेगेटिव और एसिड के लिए H पॉजिटिव आयन हमको क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई कंपाउंड डोनेट करता है, रिलीज करता है या हम कहें कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है इनके, तो वो क्या होंगे हमारे पास एसिड्स और बेस रिस्पेक्टिवली हम बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एन एसिड विच डिसोशिएट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर इज classified as a strong acid. An aqueous solution of a strong acid contain only ion along with water. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी हम मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड के वाटर में डिज़ोल्व करेंगे वो क्या होनी चाहिए हमारे पास कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं किसमें, H पॉजिटिव और जो उनका रिलेटिव नेगेटिव आयन होगा, जो भी हमारे पास नेगेटिव आयन वो रिलीज़ करते हैं उसमें वो क्या हो जाए डिसोशिएट हो जाए। तो बेसिकली अगर हमने किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने उसके डिज़ोल्व किए हैं अगर वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं H पॉजिटिव आयन में तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर हम दूसरा केस देखें कि इसी के बाद जो हम डिस्कस करेंगे कि हमने मॉलिक्यूल्स ऐड किए वाटर में और इसमें से कुछ मॉलिक्यूल ही क्या हुए H पॉजिटिव और जो उसका रिलेटिव कंजुगेट नेगेटिव आयन है उनमें डिसोशिएट हो पाए, जो फर्दर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे क्या है कि डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के जो हमने वाटर में डिसॉल्व किया है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है, वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम इसको वीक एसिड कहेंगे। साथ ही साथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन ओनली आयन अलॉन्ग विद वाटर। It must be noted that in these acids all the hydrogen ion H positive ion combine with water molecule and exist as hydronium ion H3O positive। तो होता क्या है कि हमारे पास बेसिकली जब H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है तो H पॉजिटिव आयन रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो H3O पॉजिटिव फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन। तो हमारे पास जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली हमको H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव वहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो हम ये कहते हैं कि जब H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा कोई कंपाउंड जिसको हम एसिड कह रहे हैं तो वो क्या करेगा, जो H पॉजिटिव है वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा और इस तरीके से H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे चूँकि H पॉजिटिव ज़्यादा डोनेट करेगा तो हमें इनका कंसनट्रेशन भी ज़्यादा मिलेगा। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग एसिड के तो HCl काफ़ी इम्पोर्टेंट एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड H2SO4। तो ये सब क्या है कि अपने जो H पॉजिटिव अगर हम बात करें HNO3 की तो HNO3 डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में। ठीक इसी तरीके से H2SO4 की अगर हम बात करें तो ये H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में हम जब इसको डिज़ोल्व करते हैं, इसलिए ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक इसी तरीके से एन एसिड दैट डिसोशिएट ओनली पार्शली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज क्लासिफाइड एज अ वीक एसिड। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड कंटेन आयन एंड मॉलिक्यूल्स।
एग्जाम्पल्स आर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड एक्सेट्रा। तो जैसे अभी हमने कहा कि कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, पार्शियली डिसोशिएट हो, यानी कि हमको आयन भी मिले और मॉलिक्यूल भी मिले। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे और कुछ मॉलिक्यूल डिसोशिएट करके आयंस फॉर्म कर देंगे, इसलिए उस सॉल्यूशन में आयंस भी होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट हमारे पास सब आयंस प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट होगा तो CH3COOH है, डिसोशिएट होके CH3COO नेगेटिव एसीटेट फॉर्म करेगा प्लस H पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से सारे जो एसिड है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या करेंगे, वाटर में H पॉजिटिव को रिलीज़ करेंगे, बट इनका जो एक्सटेंट होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे वो सारे कम्प्लीटली डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं बेस की। जैसे हम एसिड के लिए बात रखते हैं कि जब हम ऐड करते हैं एसिड को तो सारे जब डिसोशिएट हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक इसी तरीके से हम बेस के लिए भी कहते हैं। The strength of a base depends on the concentration of the hydroxyl ion when it is dissolved in water। तो आपको पता है जो बेस के लिए क्राइटेरिया वो क्या है कि हमारे पास उसमें हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होना चाहिए। तो पहला तो कंडीशन ये होगी, अ बेस दैट डिसोशिएट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर टू गिव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज क्लासिफाइड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर वही जैसे हमने एसिड के लिए कहा वही जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास बेस के लिए भी है। अगर ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं OH नेगेटिव में तो हम इनको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जितने भी हम मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करें वो सब क्या हो जाए OH नेगेटिव और अपने कंजुगेट पॉजिटिव जो केटायन बनेगा उसमें अगर डिसोशिएट हो जाते हैं तो वो क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। The greater the number of hydroxyl ion the base produced, the stronger is the base। NaOH, QH, LaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। तो इनका आप देख सकते हैं किस तरीके से NaOH हमारे पास डिसोशिएट होता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर वीक बेस की बात करें तो सेम डेफिनेशन वीक बेस के लिए भी हम कह सकते हैं, अ बेस दैट डिसोशिएट इन वाटर ओनली पार्शियली टू गिव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज नोन एज वीक बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेस। तो अगर हम किसी कंटेनर में वाटर के साथ NH4OH को ऐड करें तो NH4OH के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से कुछ डिसोशिएट होके NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव फॉर्म करेंगे, बट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होके आयन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या है हमारे पास वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस सेम क्राइटेरिया होता है। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए सेम क्राइटेरिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी सेम क्राइटेरिया कि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए तो हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिकेटर्स। तो एसिड एंड बेसिस कैन बी बेटर डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट अंडरगो अ चेंज ऑफ कलर विद अ चेंज ऑफ एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक मीडियम। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास ऐसे मीडियम हो जिनको हम एसिड सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में जब ऐड करें तो वो कुछ कलर शो करें, डिफरेंट कलर शो करें, यानी कि हमको बताएं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। तो लैब्स वगैरह में इसका काफ़ी जनरल जो इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। लिटमस अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द Linchin plant is commonly used as an indicator in laboratories. Acid change the color of litmus solution to red and base change the color of litmus solution to blue। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है या लिटमस पेपर जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो लिटमस जो होता है हमारे पास ब्लू और रेड दो टाइप का होता है, बट बेसिकली अगर हमने लिटमस लिया है तो एसिड के साथ ये कौन सा कलर देता है हमारे पास, रेड। तो अगर लिटमस सॉल्यूशन भले आप ब्लू ऐड करें या रेड ऐड करें तो रेड ही रहेगा, बट अगर आप ब्लू ऐड करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें बेस के साथ तो बेस के साथ ये ब्लू कलर
शो करता है। तो अगर किसी रेड लिटमस सॉल्यूशन को हमने ऐड किया किसी सॉल्यूशन के साथ और वो ब्लू कलर अगर शो करता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है गिवन वो बेस है। तो जो कॉमन हमारे पास इंडिकेटर्स हैं वो है लिटमस जो एसिड के साथ रेड और ब्लू कलर देता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ पिंक और एल्कलीस के साथ येलो कलर शो करते हैं। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, टाइट्रेशन में बहुत यूज़ करते हैं हम उसको। एल्कलीस मीडियम में यानी कि बेसिक मीडियम में डीप पिंक कलर शो करता है। ठीक इसी तरीके से मिथाइल रेड है जो येलो कलर शो करता है एसिड में और रेड कलर शो करता है एल्कलीस में। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो जैसे हमने इंडिकेटर्स को कहा कि वो एक पर्टिकुलर कलर देते हैं एसिड में और बेस में, बट हमको पता है कि एसिड और बेस की एक रेंज होती है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है मान लीजिए और एक सब्सटेंस वीक एसिडिक है, देन वीक बेस, देन हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग बेस सॉरी। तो हम एक आप कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम डिक्रीज करते हुए स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ टेंस कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये नहीं पता चलेगा इन इंडिकेटर्स की हेल्प से कि कौन हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है। अगर बात करें लिटमस की तो लिटमस अगर हमारे पास थोड़ा सा भी न्यूट्रल जो हमारे पास बाउंड्री है उससे अगर एसिडिक करेक्टर है, पार्शियल एसिडिक करेक्टर भी है, तब भी लिटमस पेपर क्या है रेड कलर शो कर देगा या लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर शो कर देगा और वो स्ट्रॉन्ग जो एसिडिक है वहाँ पे भी हमारे पास रेड कलर ही शो करेगा। तो हम इनमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन वीक एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेम ऐसा ही हमारे पास बेस के साथ होगा। तो अलग अलग स्ट्रेंथ पे अलग अलग अगर कोई इंडिकेटर शो करे तो हम उनको क्या कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कलर शो करते हैं। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स विच गिव अ ग्रेजुअल चेंज ऑफ वेरियस कलर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच। तो यहाँ जो पीएच वर्ड आया बेसिकली पीएच जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को शो करता है जिसको भी हम डिफाइन करेंगे। इंडिकेटर्स विच शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर H का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, आपको पता है वीक बेस होता जाएगा, तो H के कंसंट्रेशन के पे डिपेंड करते हुए अगर कोई इंडिकेटर कलर शो करता है तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एक अलग कलर, वीक एसिड के लिए अलग कलर, वीक बेस के लिए अलग कलर, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अलग कलर। तो पीएच स्केल की अगर बात करें जो हमने शो किया था, तो पीएच of a solution is defined as a negative logarithm of hydrogen ion concentration in moles per liter। तो हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन का है उसका नेगेटिव लॉगरिथम है, बेसिकली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आप वैसे इसको देखना चाहते हो तो पीएच जनरली क्या है हमारे पास काउंट होती है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन की। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं पीएच की वो बेसिकली 1 to 14 के रेंज में आती है। तो जो हमारे पास स्केल है उसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारे पास 14 है एक्सट्रीम लेवल पे और 0 है। तो हमारे पास जो 7 है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो जो हाईली एसिडिक है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका जो वैल्यू है पीएच की वो कम होती है, यानी कि 1 अगर हम 7 से डिक्रीज करते जाएंगे तो हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और 7 से अगर हम इंक्रीज करेंगे वैल्यू को तो हम कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू पीएच की 1 है तो वो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 6 है तो आप कह सकते हैं वीक एसिड होगा, 8 है तो आप कहेंगे वीक बेस होगा, और अगर 14 के अराउंड है तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसकी एक और डिफाइन आप देख सकते हैं, स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन in a solution is called pH scale. The pH is the P in pH stand for potence in German meaning power. Thus the meaning of pH scale is power of H positive। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से pH जो है वो बेसिकली पावर को रिप्रेजेंट करता है H पॉजिटिव, यानी कि कितना ज़्यादा H है। बट जितना ज़्यादा H होता है वैल्यू उतनी कम आती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा H पॉजिटिव का pH की वैल्यू उतनी ही कम होती है। The pH scale is continuous scale and the value of pH varies between 0 to 14. The pH of pure or neutral water is 7. Solution having pH less than 7 are acidic.
इन नेचर एंड द सॉल्यूशन विद pH मोर देन 7 आर बेसिक इन नेचर, जैसा अभी हमने डिफाइन किया। तो इस तरीके से स्केल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें वेरियस सब्सटेंस का हमारे पास pH वैल्यू अवेलेबल है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl की जो pH वैल्यू है वो कितनी है, अराउंड 1.0। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसा भी हमने पीछे डिस्कस भी किया है। सल्फ्यूरिक एसिड, देन गैस्ट्रिक जूस, रेन वाटर, लेमन, मिल्क, विनेगर, प्योर वाटर का जो हमारे पास pH है 7 है, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए जो प्योर वाटर होता है बेसिकली। सॉफ्ट ड्रिंक, एप्पल, सी वाटर, इस तरीके से आप सबकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो जनरली पेपर कोटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग pH वैल्यू। तो pH वैल्यू को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उससे कोटेड पेपर यूज़ करते हैं जो डिफरेंट pH पे डिफरेंट कलर हमको प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के हमारे पास pH पेपर होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बेसिकली लैब में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ है। तो जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं या जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो वैल्यू होती है pH की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे डेली लाइफ में। आप कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे बहुत आप देख सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस। तो pH एंड प्लांट के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं pH की वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉइल का pH फिक्स होता है, अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए तो प्लांट्स को हार्म हो सकता है। हाइपर एसिडिटी, द कंडीशन ऑफ एक्सेस एसिड इन द स्टमक। हाइपर एसिडिटी कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटासिड टैबलेट्स और सस्पेंशन। तो हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है कभी कभी गलत खाने की वजह से। तो जिसका जो क्योर है वो क्या है कि हम बेसिक सॉल्यूशन जिसको हम एंटासिड कहते हैं वो लेते हैं, जो टैबलेट फॉर्म में भी हो सकता है, सस्पेंशन फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमको रिलीफ पहुंचाता है। pH एंड टूथ डिके, तो हमारे जो दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं इनका भी जो रीज़न है वो बेसिकली क्या है, pH की वैल्यू में चेंज आना ही है। टूथ इनेमल विच इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी corrode when the pH of the mouth is below 5.5। तो जितना ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा हमारा जो टीथ का एनवायरनमेंट है, जो अपर लेयर है, तो उतना ज़्यादा जल्दी हमारे क्या होंगे, दांत खराब होते हैं। तो जो जर्म्स होते हैं टीथ में वो बेसिकली एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारे क्या है कि टीथ डिके करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके क्योर के लिए भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं जो कि इनको न्यूट्रलाइज करके हमारे टीथ को सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। तो जो प्लांट हैं जो हमारे पास इनके स्टिंग होते हैं, स्टिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं और जिनकी वजह से जो एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को डिफेंस कर पाते हैं। तो इसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एसिड और बेस को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो वीक एसिड होते हैं, वीक बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।